हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी 2.0 के तहत जीएसटी में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिससे 22 सितंबर 2025 से लागू किया गया है। इसमें पुराने 15, 12, 18 और 28% वाले स्लैब को मर्ज करके ज्यादातर आइटम्स को 5 या 18% में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं कुछ लग्जरी आइटम पर 40% का नया स्लैब लगाया गया है। इस बदलाव से कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर आम इंसान को अच्छी खासी बचत होगी। सीमेंट, ब्रिक्स, टाइल, ग्रेनाइट, मार्बल, बाथरूम फिटिंग, पेंट, वॉलपेपर और कई अन्य मटेरियल अब पहले की तुलना में सस्ते हो सकते हैं। सितंबर 2025 के बाद जो भी लोग अपना घर बनाने की प्लानिंग करेंगे, उन्हें इन मटेरियल की कीमत में बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जिन पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि इस बदलाव से मटेरियल मैन्युफैक्चरर और लोकल शॉपकीपर्स पर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरर इस बदलाव का फायदा उठाकर बेस प्राइस बढ़ा सकते हैं और पूरा लाभ ग्राहकों तक न पहुंचाकर खुद ले सकते हैं। वहीं डीलर्स और शॉपकीपर जो पुराना स्टॉक रखकर काम करते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं किन किन मटेरियल्स पर जीएसटी कम हुआ है और किन पे नहीं। उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद घर बनाने की लागत पे कितना फर्क पड़ेगा और एक आम दुकानदार को इस बदलाव से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर हम इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी खास और काम की जानकारी आप तक शेयर करते हैं। पहला जो मटेरियल है वो है सीमेंट। सीमेंट पे पहले 28% जीएसटी लगता था, अब इसे घटाकर 18% यानी कि 10% टैक्स कम कर दिया गया है। सीमेंट घर बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। घर की नींव से लेकर फिनिश तक हर जगह इस्तेमाल होता है। पहले सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है, यानी अब आपको हर बोरे पर 10% कम टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए एक बोरे का असली दाम 332 रुपए है। 28% जीएसटी के हिसाब से 93 रुपए टैक्स लगता था, जिससे एक बोरे की कीमत 425 रुपए पड़ती थी। लेकिन अब उसी पर सिर्फ 18% जीएसटी यानी कि 60 रुपए लगेगा। मतलब एक बोरा अब आपको 392 रुपए में मिलेगा, यानी कि हर बोरे पे 33 रुपए की सीधी बचत होगी। अगर आपके घर में 300 बोरे सीमेंट लगते हैं तो पहले इसकी लागत आती थी 1,27,500 रुपए, जबकि वही आपको अब 1,17,600 रुपए में मिलेगा, यानी कि 9,900 रुपए की सीधी बचत। अब बात करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक और सैंड लाइम ब्रिक्स की। ये आजकल बिल्डिंग और अपार्टमेंट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ब्रिक्स में से एक है। पहले इन पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका मतलब इन पर सीधे 7% की बचत होगी। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक ब्रिक्स की कीमत 12 रुपए थी तो पहले उस पर 12% जीएसटी यानी कि ₹1.44 टैक्स लगता था। इसका मतलब पहले एक ईंट की कीमत बनती थी ₹13.44, लेकिन अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, यानी 0.60 इसका मतलब एक ईंट की नई कीमत है ₹12.60, यानी कि हर ईंट पे आपको 0.84 की बचत होगी। अगर आपकी किसी बहुमंजिला प्रोजेक्ट में 1 लाख ईंटें लगती हैं तो पहले उस पर खर्च होता था 13,44,000 रुपये, लेकिन अब वही ईंटें आपको 12,60,000 रुपये में मिलेंगी। इसका मतलब 1 लाख ईंटों पर कुल बचत होगी 84,000 रुपये की। उसी तरह पेंट और वार्निशिंग का इस्तेमाल घर की फिनिशिंग में बड़े पैमाने पे होता है। पहले इस पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन नए जीएसटी रिफॉर्म के बाद इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको पेंट पे सीधे 10% की बचत मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं, दिवाली का फेस्टिवल करीब है और लोग अपने घरों को पेंट करवाने का काम शुरू कर चुके हैं। ऐसे में ये बदलाव उनके लिए एक बड़ी राहत लेके आया है। अगर 1 लीटर पेंट की असली कीमत 313 रुपए है तो पहले उस पे 28% जीएसटी यानी 88 रुपए टैक्स लगता था। इसका मतलब 1 लीटर पेंट की कुल कीमत होती थी 401 रुपए। अब वही पेंट आपको 18% जीएसटी यानी 56 रुपए टैक्स के साथ मिलेगा। इसका मतलब है 1 लीटर पेंट की कीमत अब होगी 370 रुपए, यानी हर लीटर पे आपको मिल रही है लगभग 32 रुपए की बचत। अगर आपके घर में 20 लीटर पेंट लगता है तो इसका मतलब है कि आपको कुल 640 रुपए की बचत होगी। अब बात करते हैं मार्बल और ग्रेनाइट की। मार्बल और ग्रेनाइट घर और कॉमर्शियल बिल्डिंग दोनों में इसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होता है। घर बनवाते वक्त इसमें काफ़ी ज़्यादा बजट आपका खर्च होता है। पहले मार्बल और ग्रेनाइट पे 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको सीधे 7% की बचत मिलेगी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि अधिक लोग अपने घरों में मार्बल और ग्रेनाइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं टाइल का इस्तेमाल भी लगभग हर घरों में फ्लोरिंग और बाथरूम की दीवारों पे होता है। पहले टाइल्स पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब कि आपको प्रति टाइल 10% की बचत होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक 2 फीट बाई 2 फीट की टाइल की कीमत 156 रुपये है। पहले इस पर 28% जीएसटी यानी कि 43 रुपये 68 पैसे टैक्स लगता था। इसका मतलब पहले ये टाइल्स 200 रुपये में मिलती थी।
अब 18% जीएसटी यानी 28 रुपये टैक्स लगेगा। मतलब नई कीमत हुई 184 रुपये प्रति टाइल। इस तरह से हर टाइल पे आपको 16 रुपये की बचत होगी। अगर आपके घर में 200 टाइल्स लगती हैं तो ये कुल बचत 3200 रुपये बन जाएगी। उसी तरीके से बैम्बू फ्लोरिंग आजकल एक प्रीमियम फ्लोरिंग विकल्प बन चुका है। इसे अब घरेलू और कॉमर्शियल दोनों जगह की फ्लोरिंग में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। पहले इस पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन नए जीएसटी बदलाव के बाद इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका मतलब कि बैम्बू फ्लोरिंग पर आपको सीधे 7% की बचत होगी। इस बदलाव से न सिर्फ घर के मालिक बल्कि बिल्डर और इंटीरियर डिजाइन भी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये विकल्प अब पहले से अधिक किफायती और सस्ते हो गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी फ्लोरिंग विकल्प जैसे वुड फ्लोरिंग और एमडीएफ फ्लोरिंग में जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस कारण कुछ लोग इस मामले में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। बाथरूम और सैनिटरी फिटिंग्स। बाथरूम और सैनिटरी फिटिंग्स घर बनाते वक्त इन पर काफी अच्छा खासा खर्च आता है। पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन नए जीएसटी बदलाव के बाद इसे घटाकर सिर्फ 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बाथरूम और सैनिटरी फिटिंग पे आपको सीधे 10% की बचत होगी। इस बदलाव से न सिर्फ घर के मालिकों को फायदा होगा, बल्कि बिल्डर और डिजाइनर भी अपने प्रोजेक्ट के खर्चे को कम कर पाएंगे। जीएसटी में बदलाव के बावजूद कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से मटेरियल्स ऐसे हैं। जिप्सम और पीओपी, जो कि फॉल सीलिंग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। पहले इन पर 18% जीएसटी लगता था और अब भी वही रेट है। स्टील और सरिया, इन पर भी पहले 18% जीएसटी लगता था, अब भी उतना ही लगेगा। कंक्रीट, बालू और मोरंग, इन पे भी पहले 5% जीएसटी लगता था, अब भी वही रखा गया है। इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे स्विच बोर्ड, वायर, जो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग में इस्तेमाल होते हैं, पहले इन पर 18% जीएसटी लगता था, अब भी वही है। रॉ वुड, यानी कि जो लकड़ियां आपको रॉ मिलती हैं, इन पर पहले भी 5% जीएसटी लगता था, अब भी वही लागू है। इसका मतलब है कि इन मटेरियल्स पे कोई सीधी बचत आम ग्राहक को नहीं मिलेगी। जीएसटी रेट में कमी का सीधा फायदा ग्राहक को मिलेगा, लेकिन इसका असर डीलर्स पर भी पड़ेगा। कई डीलर्स के पास अपना पुराना स्टॉक पड़ा होता है, जिससे उन्हें हायर रेट पे खरीदा होता है। अब नई जीएसटी रेट पे आने वाले स्टॉक की कीमत कम होगी, पुराने स्टॉक की बिक्री धीमी हो सकती है और डीलर्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस कंडीशन में डीलर के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो पुराने स्टॉक को नुकसान पे बेच दे या उसे लंबे समय तक रोक कर रखे। स्टॉक रोकने का मतलब होता है कि उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, उनके पास नया निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध नहीं होगा। साथ ही अगर डीलर ने हायर जीएसटी रेट पे स्टॉक खरीदा है तो उसे ज्यादा टैक्स इनपुट क्रेडिट मिलेगा, लेकिन जब वही स्टॉक कम जीएसटी रेट पे बेचा जाएगा तो आईटीसी रिवर्स या एडजस्टमेंट जैसी तकनीकी जटिलताएं सामने आ सकती हैं। इस वजह से डीलर्स को अपनी जीएसटी रिकॉर्ड और हिसाब किताब में बदलाव करने पड़ सकते हैं। इन सभी कारणों से जीएसटी रेट में कमी का असर सिर्फ ग्राहकों पर नहीं बल्कि डीलर के व्यवसाय और मार्केट की प्राइस स्ट्रेटजी पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। जीएसटी में कटौती का मकसद है कि ग्राहकों को सस्ता माल मिले, लेकिन कई बार मैन्युफैक्चरर अपने बेस प्राइस को बढ़ा सकते हैं। इसका असर यह होता है कि जीएसटी का फायदा सीधे ग्राहक तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में आम आदमी की जेब पे कम असर होने के बजाय कुछ हद तक वैसा ही बना रहता है। ऐसे में जरूरी है कि ग्राहक जागरूक रहे और प्राइस का सही मूल्यांकन करे, ताकि जीएसटी कटौती का असली फायदा उसे मिल सके। तो दोस्तों, ये था जीएसटी स्लैब में बदलाव और इसका असर न केवल ग्राहकों पर बल्कि डीलर्स और मैन्युफैक्चरर पर भी इसका असर पड़ेगा। जीएसटी कटौती से घर बनाने का खर्च कम हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और जागरूकता से ही हम इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर से जुड़ी खास जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।